राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मूलांक 6 वालों के लिए किस तरह से रहने वाला है ये वीक। अगर तो आपके लिए कार्ड अच्छा आया है तो आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करो और आगे बढ़ो और उसका लाभ उठाओ। नेगेटिव आया तो मैं समझा रही हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ ना, आपको उपाय बता रही हूँ ना, और क्या चाहिए। शत्रु और मित्रों के बारे में भी आप इस स्प्रेड में से देख के प्लान कर सकते हो कि आपको किसके साथ किस तरह डील करनी है और किस तरह से आपको जो है बात करनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के अंदर फंस गए हो। फंस जाने का मतलब है कि आपको कुछ भी रास्ता नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। लेकिन आपकी सोच तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन उतने बड़े बड़े स्वप्न आप पूरे नहीं कर पाए। एक्चुअली 6 नंबर वालों के शौक़ भी बड़े होते हैं, राजसी शौक़ होते हैं, और उनके पास ईश्वर की दी हुई हर चीज़ होती है, चाहे वो कैसे भी आए। ठीक है, उनको मतलब कि धन का अभाव नहीं होता, उनके पास सब चीज़ें जो हैं ईश्वर देते हैं। और आपके पास जो है ये बड़ा स्वप्न जो है वो स्वप्न जीवन साथी को लेकर ही मुझे दिखाई देता है, वो अभी पूर्ण होता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, अभी थोड़ी सी शांति रखो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई ना कोई बैठे बिठाए काम पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, पिछली बातों को होल्ड करके नहीं रखना, उनको छोड़ देना है। अगर आप पिछली बातों को होल्ड करके रखोगे और उनको छोड़ोगे नहीं तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो तो नेगेटिव ही आएंगे। यानी कि आप पास्ट में स्टक रहोगे, उसी के अंदर परेशान होते रहोगे। बातों को आया गया करा करो। आपने कंप्यूटर देखा है ना, उसके अंदर लैपटॉप देखा है ना, आपने फ़ोन देखा है ना, उसके अंदर उसकी मेमोरी फुल हो जाती है तो वो भी हैंग होने लग जाता है। तो हमारा दिमाग भी हैंग होता है उसी तरह से। तो अपनी सारी नेगेटिविटी उठाओ और उसको डिलीट करो। अगर डिलीट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। अगर आप ही हो, आपको मैं 50 बांध बांध के बेड़ियाँ खड़ा कर दूँ, लोहा बांध दूँ खूब आपके साथ, तो आप आगे कैसे चलोगे। उसके लिए अपने आप को हल्का करना तो ज़रूरी है ना। तो अगर आप अपने आप को हल्का कैसे करोगे, जब तक आपका माइंड जो है नेगेटिव विचारों से मुक्त नहीं होता। जब बैठे बिठाए काम बन रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत है इतना परेशान होने की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कार्ड्स कह रहे हैं उठो और काम करो। ठीक है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, जैसे वो आपको गाइड करते हैं वैसे वैसे चलो। क्योंकि हमारा हर एक इंसान के पास अपनी एक अलग एंजल होती है। एंजल होती है एक फरिश्ता, ठीक है, जो आपको अपने हिसाब से जो है गाइड करती है। तो अगर आपको वो गाइड कर रही है जिस तरह से कि आप ऐसे करो, तो आप उसकी बात ज़रूर सुनो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से कुछ बातचीत करके बात बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन अंदर से कुछ करने को तैयार नहीं हो। यानी कि मैं बातें तो कर रही हूँ, हाँ जी मैं आपके लिए ऐसा कर दूँगी, मैं आपके लिए वैसा कर दूँगी, लेकिन एक्चुअली मैं उस चीज़ पे अगर खरी ना उतरूँ और मैं उठूँ ही ना वो करने के लिए, तो उस चीज़ का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को समझना है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकले तो आपको दिक्कतें आगे फेस करनी पड़ेंगी। तो अपने आलस को जो है ना वो मारने की कोशिश करो, यानी कि ख़त्म करने की कोशिश करो। बातचीत कर रहे हो तो वो कार्य भी करके दिखाओ, यानी कि जो बोला है वो करो। अपनी ज़ुबान की कोई कीमत रखो और आगे बढ़ कर के उस काम को करने की कोशिश करो। ये नहीं बोल दिया हाँ जी मैं तो बड़ा बिज़ी हूँ, मैंने ये करा वो, लेकिन अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ जो है बड़े आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीनियर से, गुरु से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट हैं तो टीचर्स के साथ। ठीक है, तो अंदर ही अंदर आपके जो स्ट्रगल किसी चीज़ की चलती रहेगी। आप किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लेकिन अगर अंतर मन में द्वंद्व है, यानी कि अंदर कुछ किसी चीज़ के लिए फ़ाइट है, तो उस चीज़ को भी आप शांत करने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ी देर की बात है, ज़्यादा देर की बात नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या है, अपने गणेश जी को, अगर आप अलग अलग हर इंसान अपने लिए भगवान जी के लिए कपड़े बना के रखता है, सब करता है, तो आज के दिन उनको पीला वस्त्र जो है वो अर्पण कर देना गणेश जी को। ठीक है, और अगर आपके पास ना हो पीला वस्त्र तो आप हल्दी का तिलक उनको लगा देना। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स और बेटर आएंगे। उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे मुझे ऐसा लगता है कि नई शिक्षा, नई समझ अपने छोटों से सीखनी पड़ेगी। रीज़न क्या, क्योंकि आप हर रिश्ते को जिस तरह से अगर चलाने की कोशिश कर रहे हो और आप अगर कंपैरिजन ही करते रहोगे पूरे लाइफ
क्योंकि कोई भी दो लोग एक से नहीं होते। मेरे फिंगरप्रिंट्स और आपके फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल नहीं मैच होते। हम दोनों भी एक जैसे नहीं हैं, यानी कि आप और मैं, हम भी एक से नहीं हैं, बिल्कुल एक सी बातें नहीं कर सकते, एक सी बातें हमें समझ नहीं आती। हर आदमी अलग है। तो अगर हम लगातार हर चीज़ में कंपैरिजन्स ढूंढते रहेंगे तो हम कहीं खुश नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हमारे गुरु ने एक बार ये कहा था, भाई इतनी ज़बरदस्त तरीके से अगर कुंडली मिलान करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी पहलू पे एडजस्ट करना पड़ता है। इतनी मिलान करने की कोशिश करोगे तो जीवन भर कुंवारे रहोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतना कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि यहाँ आप कुछ ना कुछ नया सबक सीखते हुए दिखाई देते हो। तो यही आपके लिए सबक होगा कि डोंट कंपेयर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे के। सैटरडे वाले दिन आपको धन प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस धन को सहेज के रखना। कोई कार्य है जहाँ से आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है और आपको आगे बढ़कर तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है, उस काम के अंदर पूर्णता दिखाई दे रही है, यानी कि विन विन सिचुएशन है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है और अपने दिन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पे अपने पैसे को आपने अननेसेसरली उड़ाना नहीं है, यानी कि स्पेंड नहीं करना, सहेज के रखना। ठीक है, जीत मिली, जीत की खुशी के अंदर आप गड़बड़ मत करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है अब अगले हफ्ते बताऊंगी। अभी आपने अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखना है और उसके बाद जो है आपने अपना चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, जैसे मैंने आपको समझाया। अब अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।